Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about gibberellins, that is plant growth hormone. तो इसमें हमारा कंटेंट रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, देन डिस्कवरी, देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गिबरेलिन, देन रोल ऑफ गिबरेलिन एंड देन कंक्लूजन. तो गिबरेलिन जो है, जैसे कि आपको पता है, ये कुछ प्लांट हार्मोन होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं प्लांट की डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि सीड जर्मिनेशन के लिए, स्टेम की इलोंगेशन के लिए, लीफ एक्सपेंशन के लिए, ट्राइकोम की डेवलपमेंट के लिए, पॉलन मैच्योरेशन के लिए एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग. तो कुछ ऐसे म्यूटेंट प्लांट जो कि डेफिशिएंट होते हैं गिबरेलिन में, उनमें क्या होता है, ड्वार्फिज्म आ जाता है, यानी उनकी हाइट ग्रो नहीं करती और साथ ही उनकी फ्लावरिंग जो होगी वो भी लेट होगी. तो ऐसे प्लांट को गिबरेलिन के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उनकी नॉर्मल ग्रोथ को रिस्टोर किया जा सके. आपको यहाँ पे क्या पता लग गया कि अगर गिबरेलिन की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी कंडीशन अराइज करेगी, दैट इज़ ड्वार्फिज्म. फिर जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है. तो इसमें दिखाया गया है कि गिबरेलिन का क्या रोल होता है स्टेम की ग्रोथ में. अब अगर इसको गिबरेलिन के साथ ट्रीट किया तो क्या होगा, इसकी जो स्टेम है उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी और जो प्लांट है वो अपनी नॉर्मल हाइट को अटेन करेगा. अगर ऐसा नहीं होगा तो प्लांट क्या होगा, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी क्योंकि स्टेम की ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपरली. इस हार्मोन को आइडेंटिफाई किया गया था बेकेने डिजीज़ के ज़रिए. बेकेने डिजीज़ किस में हुई थी, राइस में हुई थी, जो कि एक फंगस गिबरेला फ्यूजिकुराई की वजह से हुई थी. तो एक जैपनीज़ प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे कुरोसावा, उन्होंने इस प्लांट हार्मोन को आइडेंटिफाई किया था फर्स्टली इन 1926 इन द फंगस गिबरेला फ्यूजिकुराई. और कौन सी डिजीज़ में, दैट इज़ बेकेने डिजीज़. फिर उसके बाद 1930 में यूतुबा एंड टी हयांशी ने सबसे पहले आइसोलेट किया और आइडेंटिफाई किया एक एक्टिव कंपाउंड को, जिस कंपाउंड को उन्होंने क्या बोला, गिबरेलिन्स बोला. उसके बाद वेस्ट एंड पिने ने 1956 में गिबरेलिन्स को रिपोर्ट किया कि ये कुछ हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये रूट, शूट, यंग लीव्स और एम्ब्रियो और साथ ही एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और आज के टाइम में अगर हम देखें तो 126 डिफरेंट गिबरेलिन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है फ्रॉम द हायर प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया. देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गिबरेलिन. तो गिबरेलिन की मोर देन 70 फॉर्म्स हैं जिनको आइसोलेट किया गया है और उनको इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज़ GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन. तो सबसे पहले हम करेंगे गिबरेलिन 1, दैट इज़ GA1. तो ये क्या करती है, ककम्बर सीडलिंग के केस में जो हाइपोकोटाइल होता है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है. और कई बार जो स्पिनच होता है उसकी स्टेम की जो इलोंगेशन होती है वो इनहिबिट हो जाती है कुछ प्लांट ग्रोथ रिटार्डर्स की वजह से, तो इसको भी रिवर्स करने का काम करती है ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके. देन गिबरेलिन 2, इसको हम बोलते हैं गिबरेलिन 2 ऑक्सीडेज. ये एक एंजाइम्स का ग्रुप है जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं बाय डीएक्टिवेटिंग द बायोएक्टिव गिबरेलिन्स. तो ये जो गिबरेलिन 2 ऑक्सीडेज होते हैं ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में प्रेजेंट होते हैं. देन गिबरेलिन 3, गिबरेलिन्स जो है वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है इन फॉर्म ऑफ GA3. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. और इसको ही गिबरेलिक एसिड भी बोला जाता है एंड इट इज़ वाइडली स्टडीड अंडर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. तो इसका जो मेन रोल होता है वो होता है सेल डिवीज़न में, टिश्यूज़ की इलोंगेशन में इन द कल्चर, और कुछ प्लांट्स जैसे कि एराबिडोप्सिस एंड पीस, उनमें ये सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है. जो मुराशिग एंड स्कूग मीडिया आप प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ते हैं उसमें भी इसको ऐड किया जाता है एज अ सप्लीमेंट फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ यंग लीव्स एंड स्टेम. और ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपको याद रखना है कि जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल गिबरेलिन होती है वो होती है GA3 और इसको पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं, गिबरेलिक एसिड. और इसका मेन रोल होता है सेल डिवीज़न एंड इलोंगेशन ऑफ टिश्यू. देन रोल्स ऑफ गिबरेलिन, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आ गया सीड जर्मिनेशन. तो कुछ लाइट सेंसिटिव सीड्स होते हैं जैसे कि लिटूस हो गया, टोबैको हो गया, इनमें जो है बहुत ही कम जर्मिनेशन होती है. और जैसे ही हम इन सीड्स को लाइट या रेड लाइट में एक्सपोज करेंगे तो इनकी जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी. तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, इसको ओवरकम किया जा सकता है अगर हम इन सीड्स को ट्रीट करेंगे विद द गिबरेलिक एसिड इन डार्क. यानी इनको ज़रूरत तो है लाइट की, लेकिन अगर हम अंधेरे में भी इनको गिबरेलिक एसिड से ट्रीट करवा देंगे तो इनकी नॉर्मल जर्मिनेशन शुरू हो जाती है. देन डॉर्मेंसी ऑफ बड.
तो टेम्परेट रीजन में जो बर्ड्स होती हैं या ऑटम में जो फॉर्म होती हैं वो डॉर्मेंट रहती हैं जब तक अगला स्प्रिंग सीज़न नहीं आ जाता ड्यू टू सीवियर कोल्ड। अब ये जो डॉर्मेंसी होती है बर्ड की, इसको तोड़ा जा सकता है बाय द गिबरेलिन ट्रीटमेंट। जैसे कि आपको पता है आलू, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद उसका डॉर्मेंट पीरियड होता है, लेकिन अगर हम उसमें गिबरेलिन की एप्लीकेशन कर देंगे तो उसके जो ट्यूबर्स होते हैं उनमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। देन रूट ग्रोथ, जो गिबरेलिन्स होती हैं इनका बहुत ही कम या कोई भी रूट ग्रोथ के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे ये क्या करते हैं, रूट ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। आपको पता है रूटिंग को इनिशिएट कौन करता है, ऑक्सिन, ठीक है। तो गिबरेलिन जो है यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट दिखाता है। अगर हम गिबरेलिन से उसको ट्रीट करवा देंगे, अगर बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में गिबरेलिन उसको दे देंगे तो क्या होगा, रूट की जो ग्रोथ हो रही होगी वो इनहिबिट हो जाएगी। देन पार्थिनोकार्पी, तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जर्मिनेशन को स्टिमुलेट किया जा सकता है बाय द गिबरेलिन। वैसे ही जो फ्रूट की ग्रोथ होती है और जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हमारे पास बनते हैं उनको भी हम इंड्यूस कर सकते हैं बाय द गिबरेलिन ट्रीटमेंट। यानी अगर हम गिबरेलिन से ट्रीट करवाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आ गया सीडलेस एंड फ्लैशी टोमेटोज़ आ गए, जो बड़े बड़े साइज़ के ग्रेप्स होते हैं सीडलेस वो आ गए। देन इलोंगेशन ऑफ स्टेम, जो गिबरेलिन होता है इसका मेन काम हमने क्या पढ़ा, कि स्टेम की इलोंगेशन करता है। स्टेम की इलोंगेशन कैसे होगी, जब इंटरनोड्स की इलोंगेशन होगी तो ऑटोमेटिकली स्टेम की हाइट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जो गिबरेलिन होता है इसका एक प्रोनाउंड इफेक्ट होता है ऑन द इंटरनोड्स। देन स्टेम ग्रोथ, अब जो गिबरेलिन 1 है ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव गिबरेलिन है जो कि स्टेम ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर हम ड्वार्फ प्लांट में भी गिबरेलिन की एप्लीकेशन करवा देते हैं तो ड्वार्फ प्लांट भी क्या होगा, टॉल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि उसकी स्टेम इलोंगेशन हो जाएगी। तो ये जो गिबरेलिन होता है ये स्टिमुलेट करता है सेल प्रोलिफरेशन, सेल इलोंगेशन एट द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेम है उसकी इंटरनोडल ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो गिबरेलिन जो है इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नोन क्लासेस ऑफ प्लांट हार्मोन, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा गिबरेलिन्स की फॉर्म प्रेजेंट होती है। And it facilitates the communication between the cells and enables their tissue and organ to grow in the coordinated ways. So here are few references. That's all about this topic. Thank you.